तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में आप थंबनेल देख रहे होगे, इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया ट्विटर कैंपेन था उसके बारे में बात करेंगे, आखिर कितने ट्वीट वगैरह हो पाए, जो उज्ज्वला वाले पर एफएम मिलेगा या इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा तो किसे फायदा होने वाला है, किसे नुकसान होने वाला है, और जो कोर्ट की प्रक्रिया कब तक समाप्त हो सकती है। अगर यहाँ पर एफएम मिलता है उज्ज्वला वाले पर तो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। शायद मुझे लगता है जितने भी शायद डाउट होंगे आपके माइंड में चल रहे होंगे वो इस प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर प्रश्न एफएम मिलता है या डिलीट होता है तो किसे फायदा होगा, कितने मतलब किसको मतलब कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे बिंदु होंगे, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, आपको बता दूं, क्योंकि उसी के बाद आप कमेंट करना कि आपको बता दूं, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर लेकर। मगर आपको बता दूं अभी तक कोई फाइनल देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आपको बताया, मैंने पहले ही बता दिया था कि दिन में जो 11 अप्रैल को नेक्स्ट डेट मिल गई है। ठीक है, तो यही सारी चीज बतानी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्विटर कैंपेन को लेकर। ठीक है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन को लेकर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे अभ्यर्थी जिस प्रकार से मैंने कम्युनिटी के माध्यम से जो कुछ भी पोस्ट की थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को लगा था कि आज मतलब बच्चे 28 तारीख को, इसी वजह से मैंने आपको बता दूं पहले 26 तारीख को रखा था, तो कहीं ना कहीं मैंने उसे हटा दिया था, उसे 28 तारीख को रखा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर 28 तारीख को होना चाहिए। मगर आपको बता दूं हमारा वो ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता सफल हुआ है, क्योंकि उस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 5 लाख ट्वीट रखे तो वो 5 लाख तक नहीं पहुंच पाया। और आपको बता दूं एवरेज हम कह सकते हैं लगभग 1,30,000 के समथिंग ही कहीं ना कहीं जो हमारा ट्विटर कैंपेन सिमट गया। क्योंकि आपको बता दूं अभी मतलब ट्विटर कैंपेन को ट्रेंडिंग में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हो ट्विटर पर बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड रैंक कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, और मैंने आपको लगातार दिन में आपने देखा होगा मैं लगातार अपनी जो ट्वीट वगैरह कर रहा था वो कम्युनिटी के माध्यम से आपको बता भी रहा था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी और आपको बता दूं कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने पूछा भी था सर अभी कितने हो गए, तो लगभग आपको बता दूं उसमें 1,10,000 के समथिंग हुए थे। मगर आपको बता दूं लगभग 1,30,000 के समथिंग ही कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन ट्वीट वगैरह हो पाए। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है या दबाव बनने वाला है। तो उसके बाद सारी चीजें बात करेंगे। तो ट्विटर कैंपेन को लेकर अब बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर अगर ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो तो धरना प्रदर्शन पर एक डेट निश्चित की जाएगी, तो उस पर भी हम करने वाले हैं। मगर उससे पहले आपको बता दूं, यानी कि उज्ज्वला वाले पर हम बाद में बात करेंगे, तो उससे पहले आपको बता दूं जो यानी कि कोर्ट की प्रक्रिया कब तक समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं जो कोर्ट की प्रक्रिया, जैसे मैं कह रहा हूं 15 से 20 अप्रैल तक कोर्ट की प्रक्रिया सबको समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी भी वीडियो में उठाकर देख सकते हो कि 15 से 20 अप्रैल तक कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। तो 10 मई तक आपका रिजल्ट, 10 से 11 मई तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दूं जिस प्रकार से दोनों की, ठीक है, चाहे डबल बेंच की लेकर हो, कि उसकी भी 11 अप्रैल मिल गई है और 11 अप्रैल को उसकी अंतिम सुनवाई होने वाली है, और 11 ही अप्रैल को जो लखनऊ बेंच में मिल गई है तो उसकी भी मुझे लगता है अंतिम सुनवाई वगैरह हो जाए, कुछ भी निर्णय देखने को मिल सकता है। तो लगभग आपको बता दूं अगर यहाँ पर एक तो हियरिंग बढ़ती है तो बढ़ती है, यानी कि लखनऊ बेंच में, तो लगभग 15 से 20 अप्रैल तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और ये 100% कहीं ना कहीं सच होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं उज्ज्वला वाले पर, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर आपका जो प्रश्न डाउट होगा वो निकल चुका होगा। तो वो भी जो कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं उज्ज्वला वाले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। मगर साथियों आपको बता दूं ये सारी चीज मैं कहीं ना कहीं दिन में भी बता देता, मगर आपको बता दूं थोड़ा मैं मार्केट वगैरह में चला गया तो इसकी वजह से सारी चीज मैं नहीं बता पाई। और आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर यहाँ पर अगर यानी कि जो उज्ज्वला वाले पर अगर यानी कि यहाँ पर यानी कि फुल मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर किन किन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि साथियों आपको बता दूं जो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, जैसा कि आपको बताया रिवाइज आंसर की आई थी, तो इसमें एक को राइट आंसर माना गया था। ठीक है, एक को राइट आंसर माना गया था। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं फुल मार्क्स की स्थिति बनती है, क्योंकि आपको बता दूं जो जज साहब हैं सुनीता शायद, यानी कि जो सुनीता अग्रवाल जी हैं, ठीक है, जो जज साहब है, तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीका से रुझान यानी कि यहाँ पर लग रहा है कि या तो इस पे एफएम दिया जाए या तो फिर डिलीट किया जाए, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसी प्रकार से तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर तो देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, फुल मार्क्स के भी चांस रहेंगे और डिलीट के भी चांस रहेंगे अगर इस उज्ज्वला वाले प्रश्न पर एफएम मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप जो कुछ भी डाउट हो कमेंट में रख सकते हो। उससे पहले आप सुन लो, अगर यहाँ पर उज्ज्वला वाले पर कहीं ना कहीं फुल मार्क्स मिलता है तो आपको पता होगा जो आपकी रिवाइज आंसर की आई थी, जो फाइनल आंसर की आई थी, तो इसमें ए मान किया गया था, तो उन्हें जहां पर जिन्होंने ए लगाया है, ठीक है, तो उन्हें सिर्फ 1 अंक मिलेगा। ठीक है, 1 अंक का फायदा होने वाला है। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने यानी कि जैसे कि बी सी और डी ऑप्शन लगाए, ठीक है, तो उन्हें आपको बता दूं यहाँ पर 1.25 का फायदा होने वाला है, मतलब 1.25 अंक का फायदा होने वाला है। जिन्होंने ए लगाया है तो उन्हें 1 अंक का फायदा होने वाला है। और आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूजन में थे स्पेलिंग को लेकर, नन ऑफ दीज को लेकर, तो जिन्होंने किसी भी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसे मतलब 1 अंक का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे 1 अंक का, जिन्होंने मतलब आपको बता दूं बी या सी डी को अटेम्प्ट किया है तो उन्हें कहीं ना कहीं 1.25 का जो दूसरे ऑप्शन कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया तो उन्हें फायदा होने
होने वाला है। अब ऐसी स्थिति अगर डिलीट को लेकर बनती है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में ये सारी चीज़ें क्लियर है, हो नहीं पा रही है। अगर डिलीट को लेकर अगर स्थिति बनती है तो जैसा कि आपको बता दूं, जो रिवाइज आंसर की आई थी वहां पर ए को मान किया गया, तो उसका आपको बता दूं 1 नंबर यहां से कट जाएगा अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कट जाएगा। और आपको पता है जिस अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को अगर हट जाएगा तो उसके जो मतलब स्कोर में कहीं ना कहीं जो दूसरे ऑप्शन लगाए होंगे, बाकी ऑप्शन लगाए होंगे, तो उसके में कहीं ना कहीं 0.25 कहीं ना कहीं माइनस होगा अभी स्कोर में, तो उसका यहाँ पर 0.25 यानी कि माइनस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। और आपको बता दो जिन्होंने इस प्रश्न को लगाया नहीं है तो उन्हें ना कुछ फायदा होगा ना ही नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर स्थिति बढ़ रही है ए वालों को लेकर। ए वालों को तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है, और आपको बता दूं अगर यहाँ प्रश्न को डिलीट किया जाता है तो उन्हें 1 नंबर का नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं डिलीट होने में कहीं ना कहीं आपको बता दूं इससे पहले उनका 1 नंबर ऐड है, क्योंकि उन्होंने ए लगाया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका 1 नंबर ऐड है अपने स्कोर में। ठीक है, और जैसे आपको बता 100 नंबर का है, ठीक है, अगर उसका मतलब उज्ज्वला वाला सही है तो उसने मतलब ऐड किया होगा, ठीक है, तो लगभग उसके 70 बन रहा है, उज्ज्वला वाला भी सही हो गया तो उसके 71 हो गए। ठीक है, अगर यही प्रश्न को डिलीट किया जाता है तो इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा तो उसके कितने रह जाएंगे, 70 ही रह जाएंगे। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति का जैसे अगर उसके 71 बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपको बता दूं अगर यहाँ पर 71 बन रहे हैं, अगर यहाँ पर उज्ज्वला वाले प्रश्न को, ठीक है, हटाया जाता है, ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पर उज्ज्वला वाले के अगर जैसे उसके ऐड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अभी तो उसके मतलब अभी तो इसके मतलब माइनस में, क्योंकि उसे मतलब उसका गलत हो गया है, तो डिलीट करने के बाद उसका क्या हो जाएगा 0.25 कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और जिसने अटेम्प्ट किया तो उसके पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। अगर 70 बनना है तो 70 के 70 ही रहेंगे। ठीक है, और जिसका प्रश्न कहीं ना कहीं जो भी मतलब जैसे डिलीट होगा, जिसने ए लगाया तो उसका 1 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अभ्यर्थियों को 0.25, जिन्होंने अदर ऑप्शन लगाए तो 0.25 कहीं नहीं ऐड होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं उनका स्कोर यहाँ पर कम है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप समझदार हो कि कोई एक तो मतलब यहाँ पर उन्होंने जैसे अगर इस प्रश्न को गलत किया होगा तो नेगेटिव मार्क का जो 0.25 की कटी है, तो इस वजह से आपको बता दूं तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि अगर जिनका डिलीट होगा तो यहाँ पर क्या उनका एक नंबर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। और कट ऑफ को लेकर बात करने वाले, आखिर कट ऑफ को मतलब कितनी कन्फ्यूजन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो आपको बता दूं जैसा कि मैंने कट ऑफ को बता दिया, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, वही सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे कि अगर एफएम मिलता है जिसने ए लगाया है तो उसे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, हालांकि बी और सी डी वालों को 1.25 का फायदा हो जाएगा, मतलब 0.25 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें 1 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ सारी ऐसी स्थिति बन रही है। तो जिन्होंने बी और सी डी को लगाया है, तो जिन्होंने आपको बता दूं जिन्होंने मतलब ए को छोड़कर जिन्होंने बी और सी और डी को लगाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा फायदा होगा। अगर यहाँ पर एफएम भी मिलता है, फुल मार्क्स भी मिलता है, तो यहाँ पर 1.25 ऐड हो जाएंगे उनके। ठीक है, अगर इस प्रश्न को डिलीट भी किया जाता है तो 0.25 तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी स्थिति तो मैंने ये जो कुछ भी स्थिति ये बता दी, मगर आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी कोर्ट का निर्णय नहीं देखने को मिला है, ना एफएम को लेकर ना डिलीट को लेकर, मगर ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार से 16 मिनट तक सुनवाई चली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जज साहब जो सुनीता अग्रवाल जी, तो उनका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इस प्रश्न को या तो एफएम मिलना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आपको बता दूं आयोग के वकील ने कहीं के सिद्धार्थ जो सिंगला सर ने कहने की टाइम मांगा है इस पर, और 11 अप्रैल को जो अगली सुनवाई होनी है। अब हमें देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर समय मांगा गया है, या इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है या फुल मार्क्स मिलता है, तो स्थिति ज़्यादा नहीं बनने वाली है। कहीं ना कहीं ए वालों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं एफएम भी मिलता है तो भी उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उनका वैसा का वैसा ही रहने वाला है, एक अंक मतलब। ठीक है, तो ये सारी चीज स्थिति मैंने जो कुछ भी तो मतलब ये आपको बता दी। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो, ठीक है, तो ये आसानी से आप पूछ सकते हो। और जो कुछ भी अब जैसे मैं रिजल्ट को लेकर बात करने वाला है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया 15 से 20 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आपको 10 मई तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10 मई तक देखने को मिल सकता है रिजल्ट, और ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। मगर आपको बता दूं जो अभ्यर्थी कह रहे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो डेट बताएं, तो उसके बारे में आगे कहीं ना कहीं उस डेट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो कुछ भी आपके डाउट हो तो ये पूछ सकते हो, और जो कुछ भी कहीं ना कहीं में जो पॉइंट रखें, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो मैं अगर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया होगा तो कमेंट में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि ईगो वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो सारी थोड़ी मतलब टंग स्लिप हो जाती है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मगर जहाँ तक मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, चाहे वो डिलीट को लेकर हो चाहे एफएम को लेकर हो। ठीक है, तो बस यही बताना था, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको दिन में प्रोवाइड करा देता, मगर मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि ट्विटर के पेपर को लेकर मैं दिन में ही बता देता। ठीक है, लगभग 1,30,000 के समथिंग ट्वीट वगैरह हो पाए, लगभग 5 लाख का लक्ष्य था, मगर ऐसा नहीं हो पाया, और ये कहीं ना कहीं सफल भी नहीं हुआ, आपको बता दूं, और इससे कोई जवाब भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में ही रखते हैं, धन्यवाद।